Good morning everyone. I hope you all are doing well. Today we will complete our exercise 9.5. We were on question number 7. So question number 7 says Mr. Jain lent rupees 15,000. So the principal Mr. Jain lent was 15,000. Lent करना मतलब उधार देना. He charged 15% annum on rupees 12,000. अब उन्होंने 15% पर एनम चार्ज किया कितने पे ₹12,000 पे एंड 18% ऑन द रेस्ट और 18% बाकी बचे हुए पे. तो कितना बचा बाकी? 15,000 minus 12,000 is 3,000. Fine. Now हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 years? आपको बताना है कि 3 साल में वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट निकालो इसका. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. नाउ हियर प्रिंसिपल इज 12,000, रेट इज 15%, टाइम इज 3 years डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कैंसिल. 12 3s are 36, 360 into 15. कीजिए मल्टीप्लाई. 36 into 15, 6 5 35, 3 15, 16 17 18 36. 8 and 6 14, 3 4 5. So this is 5,400. So he will receive 5,400 on 12,000 rupees at a rate of 15% per annum. Now let's find out simple interest on 3,000. 3,000 रुपए पे कितना मिलेगा उसे? 3,000 into 18 into 3 upon 100. So this is 18 into 3 3 is 9, 90. मल्टीप्लाई कीजिए 18 को 9 से तो कितना आएगा? 9 8 is 72, 9 1 is 9 and 7 16. 1620. So total simple interest he will earn is 5,400 plus 1620, which is 0 and 0 0, 2 and 0 2, 6 and 4 10, 5 and 1 6 and 1 7. So he will earn rupees 7,020 on 12 when he lent 12,000 rupees at 15% per annum and 3,000 rupees at 18% per annum. So now let's look at question number 8. Question number 8. मधुलिका took a loan of rupees 20,000. तो कितने रुपीस का लोन लिया है उसने? 20,000 रुपीस का. From a bank at 8% per annum. रेट क्या है? 8% per annum. And lent it on the same day to her colleague नीलिमा. और इसने क्या किया? इसे नीलिमा को दे दिया. कितना? सेम उसने 20,000 रुपए नीलिमा को दिए at for 2 years. कितने टाइम के लिए? 2 years के लिए at 10% per annum. Rate of interest is 10% per annum. Now how much did she lend? उसने 2 साल के लिए लोन लिया और 2 साल के लिए ही अपनी फ्रेंड नीलिमा को दे दिया. ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मधुलिमा इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल इज 20,000. Then the rate is 8%, time is 2 years divided by 100. So 0 से 0 cancel. So this is 8 2s are 16, 16 2s are 32. 3,200. She has to give 3,200 of simple interest. And she took, here principal is also 20,000 into, rate is 10% upon 2 into divided by 100. So this is 2 2s are 4, 4,000.
So she took 4,000 from her friend and gave bank 3,200. Therefore, money she gained is 4,000 minus 3,200, that is 800 rupees. Therefore, she earned 800 rupees. Now, moving forward to question number 9. Sohan took 8,000 from Ashok at 10% per annum. सोहन ने 8,000 रुपीज लिए अपने फ्रेंड से at 10% per annum and repaid rupees, और उसने कितना अमाउंट रीपे किया है? रुपीज 11,200. ठीक है. After a few years, find out the time of the period involved. आपको क्या निकालना है? You have to find out time. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट कितना है? 11,200. प्रिंसिपल कितना है? 8,000. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? निकालते हैं. 11,200 माइनस 8,000 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 3,200. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल इंटरेस्ट आया आपका 3,200, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आया 3,200, प्रिंसिपल है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 3,200 इज इक्वल्स टू 3,200 यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 80 इंटू 10 इज इक्वल टू टाइम. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32. सो ही टुक अ लोन फॉर 4 years. देखो अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, इनमें से कोई दो चीजें चाहिए होंगी तीसरी चीज निकालने के लिए. तो यहाँ पे ये दोनों चीजें दी हुई थी और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था. यहाँ पर 4 चीजें हैं तो इनमें से 3 चीजें दी हुई होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी. उसको कुछ भी हो सकता है. तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 10th क्वेश्चन. A borrowed rupees 4,000 from B. B ने A को पैसे दिए. कितने पैसे दिए बेटा? 4,000 रुपए. तो प्रिंसिपल हो गया 4,000 रुपीज एट 10% पर एनम. कितने पे? 10% पर एनम पे. एंड लेंट इट आउट ऑन द सेम डे टू सी. और ए ने सी को वो पैसे दे दिए सेम डे. ठीक है. तो कितने पैसे दिए भाई? 4,000 के 4,000 रुपए उसने सी को पकड़ा दिए. आफ्टर 3 years, 3 साल बाद. तो टाइम हमें दोनों का कितना पता है? 3 years. टाइम हियर इज 3 years एंड टाइम हियर इज ऑल्सो 3 years. A got back money from C and repaid B. A ने C से पैसा वापस लिया और B को रीपे कर दिया. If A made a net gain of 600, profit made by A is rupees 600. You have to find out the rate of interest at which he gave money to C. अब देखो ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि ये है राम, ये है श्याम और ये है सीता. ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, मैंने आपको समझाने के लिए कि राम ने श्याम से 4,000 रुपए लिए 10% पर एनम पे फॉर 3 years और उसके बाद राम ने वही पैसे सीता को दे दिए 4,000 रुपीज 3 years पे एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें नहीं मालूम. अब बोल रहे हैं
कि राम ने इस पे 600 रुपए कमाए, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 600 रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम इसको ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट गॉटन बाय ए एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट ए बी को मिल रहा है और ये सिंपल इंटरेस्ट ए को मिल रहा है। तो प्रॉफिट मेड बाय ए मतलब जितना वो उसने ए से लिया माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक है, अब ये निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट गिवन टू बी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना होगा 4 3 से 1200 रुपीज। तो ये कितना आ गया 1200 रुपीज आ गया। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट टेकन बाय ए माइनस 1200 इज इक्वल टू 600। तो सिंपल इंटरेस्ट टेकन बाय ए इज 600 प्लस 1200 दैट इज 1800। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 1800। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये 1800 इज इक्वल टू 4000 इंटू रेट इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1800 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3 इज इक्वल टू आर। 0 से 0 गया, 3 6 18 एंड 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20। So rate of interest is 15% per annum। ठीक, कैसे वापस से समझाती हूँ। एक आदमी ने एक राम नाम का बंदा है ए ने बी से पैसे लिए 4000 रुपीज एट 10% पर एनम 3 इयर्स के लिए। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा SIB। अब मैंने यहाँ पे बी क्यों लिखा है, क्योंकि पैसे किसने दिए हैं, बी ने दिए हैं। यहाँ पर ए ने सी को पैसे दिए 4000 रुपीज 3 इयर्स के लिए एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक और आपको वो दी हुई है इंफॉर्मेशन कि जो सिंपल इंटरेस्ट ए ने लिया है और जो सिंपल इंटरेस्ट ए ने लिया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट ए ने लेकर सी से अगर बी को दिया है तो उसे 600 रुपए का फायदा हुआ है। तो मैंने बी का सिंपल इंटरेस्ट निकाला और मेरे को पता है कि 600 रुपए का फायदा हुआ है, इस इक्वेशन में डाला तो आ गया 1800 रुपए और 1800 यहाँ डाला सिंपल इंटरेस्ट की जगह, तो मेरे पास इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर सम ऑफ मनी P है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है 4P बन जाता है। ठीक है, in 15 years at simple interest find out the rate of interest per annum। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब 4 टाइम्स प्रिंसिपल क्या हो गया तुम्हारा अमाउंट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। Now you know amount is simple interest plus principal। अमाउंट कितना हो गया 4P, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को मालूम नहीं और प्रिंसिपल P ही है, तो 4P माइनस P इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लो कितना आ गया है 3P। ठीक है, ये प्रिंसिपल इज P, अमाउंट इज 4P। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3P।
अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 3p इज इक्वल टू p इंटू आर निकालना है, टाइम में 15 डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3p इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू 15 इज इक्वल टू r। p से p गया, 3 5 15, 5 2 10 एंड 0। So rate of interest is 20% per annum। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल था, ये कुछ प्रिंसिपल था P, वो कितना बन गया 4P बन गया। तो अगर मेरे पास मैंने बैंक में 100 रुपए जमा कराए और वो 500 रुपए बन गए, तो ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 500 माइनस 100। ठीक, यही मैंने यहाँ पे किया है कि 4p बन गया था अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4p माइनस p 3p हो गया, और फिर 3p रख करके मैंने उसकी वैल्यू निकालनी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, यू हैव टू रिवाइज क्लास वर्क, डू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस and revise classwork, do objective type questions, and you have to also make notes. So this is it for chapter number 9. Chapter number 9 complete हो गया है। आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। As you know your half yearly exams are approaching, तो आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। एंड ये चैप्टर इज कंप्लीट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप खुद से करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास। That's it for today's class. Thank you and have a nice day.